अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बायोलॉजी एफएससी पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 1 और 2 अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम आपके लिए चैप्टर 1 का लेक्चर 3 अपलोड करने लगे हैं, जिसमें हम सम मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। So students, in molecular biology we deals with the study of structure of organisms, cells and their organelles at molecular level. मोलिकुलर लेवल ह्यूमन बॉडी का सबसे जो मेन फर्स्ट लेवल होता है वो होता है मोलिकुलर लेवल, जिसमें हम मोलिकुलर बायोलॉजी के बारे में मोलिकुलर बायोलॉजी में हम मोलिकुलर लेवल के बारे में स्टडी करते हैं। और इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये आपके बुक पेज नंबर 2 पे है। That molecular biology is a branch of biology which deals with the structure of organism, cells and their organelles at molecular level. तो स्टूडेंट्स, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है जो आप लोगों को अंडरस्टैंड ना हो सके। तो इसमें यही बताया गया कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग सबसे जो मेन जो सबसे फर्स्ट यानी कि जिस तरह हम कहते हैं ना इंट्रोडक्शन, तो उसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे, ठीक है। यानी कि सबसे जो फर्स्ट लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, सबसे जो फर्स्ट लेवल होता है स्टडी का, उसमें हम लोग करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में क्या होता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी is the study of organisms in relation to their environment. This include interaction between the organisms and their inorganic and organic environment, especially as it relates to human activities. अब इसमें हमें बताया गया कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो होती है उसमें हम लोग एक ऑर्गेनिज्म का, जो बेशक वो ह्यूमन हो या एनिमल हो, ठीक है, इधर इट इज़ अ ह्यूमन और एनिमल, तो उसमें हम लोग इसका जो ह्यूमन और एनिमल होता है उसका हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के साथ। जिस तरह अगर हमारे पास जैसे हमारे पास गर्म मौसम होता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग उसमें ठंडे कपड़े पतले कपड़े पहनते हैं। और हमारे पास जब विंटर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हीटर लगाते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट का और अपना टेम्परेचर हम लोग क्या कहते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का यहाँ पे बात की गई है। तो इनऑर्गेनिक तो वो होते हैं कि जिनमें हम लोगों के पास कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट हमारे पास वो होती है जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, डीएनए, आरएनए, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सब हमारे पास किस में आ जाती हैं, ऑर्गेनिक में। तो ये जो इसका जो रिलेशन होता है, स्पेशली जब ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ, ह्यूमन के साथ जब ये रिलेट करती हैं ये सब चीज़ें, तो उसको इन सब चीज़ों को हम किस में स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। तो बच्चों नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। So this is the study of microorganisms which include bacteria, viruses, protozoa and microscopic algae. तो माइक्रोबायोलॉजी को हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो का क्या मतलब होता है? माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है। माइक्रो कहते हैं किसी भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आ जाता है हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है, वायरसेस आ जाते हैं हमारे पास, प्रोटोजोआ आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं। तो इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? इन सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम किस में करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या होती है? फ्रेश वाटर बायोलॉजी हमारे पास होती है, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज, दैट इज रिवर्स, लेक्स एंड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दीज वाटर बॉडीज। इसमें हम क्या करते हैं, रिवर्स और लेक्स, क्योंकि हमें पता है ना रिवर्स और लेक्स में इसकी रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है। रिवर्स और लेक्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और रिवर्स और लेक्स का जो होता है कि केमिकल पैरामीटर्स और फिजिकल पैरामीटर्स जो हमारे पास होते हैं, तो उसकी जो हम स्टडी करते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। क्योंकि रिवर्स होगी, लेक्स होगी, इनमें बहुत सी फ्रेश वाटर बॉडीज में ये इनको क्या कहा गया है, फ्रेश वाटर बॉडीज कहा गया है। और इनमें जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इज मेराइन बायोलॉजी। मेराइन बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस। अब ये कहाँ पे लाइफ है? ये है सीज एंड ओशंस में,
सीज एंड ओशंस में ये स्टडी है, क्योंकि इसमें तो रिवर्स एंड लेक्स आ गए ना फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। तो सीज एंड ओशंस, क्योंकि सीज का जो पानी होता है वो साल्टी होता है, सीज वाटर इज सो साल्टी। तो साल्टी वाटर में फिर जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं और उनके जो पैरामीटर्स होते हैं, केमिकल हो गए बेशक वो या फिजिकल हो गए, उन पैरामीटर्स को क्या कहा गया है, उन पैरामीटर्स को की स्टडी को यहाँ पे हमारे पास मेराइन बायोलॉजी कहा गया। मेराइन का मतलब भी होता है वाटर, ठीक है। मेराइन एनिमल्स कहते हैं वाटर एनिमल्स को, इसी तरह इस ब्रांच का नाम भी मेराइन बायोलॉजी रखा गया है। नेक्स्ट इज पैरास्टोलॉजी। पैरास्टोलॉजी तो आप लोगों के नाम से जाहिर हो रहा है कि पैरा मीन्स पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की स्टडी है पैरास्टोलॉजी में, ठीक है। पैरासाइट्स का जो होता है रिलेशनशिप होस्ट के साथ, ठीक है। जिस तरह हमारे पास, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मॉस्किटो की। मॉस्किटो क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। वो हमारे अंदर क्या करता है अपना, वो हमें जब काटता है एक मॉस्किटो, तो उस पर हम लोगों के अंदर वो इंजेक्शन करता है और उसके ज़रिए वो हमसे क्या लेता है, हमसे फूड लेता है, हमसे ब्लड सक करता है अपने अंदर। तो वो हम क्या हो गए, होस्ट हो गए, और जो मॉस्किटो हो गया वो पैरासाइट हो गया। तो उसकी जो स्टडी होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, यानी कि किस तरह वो सर्वाइव करता है, क्या वो करता है अपने मतलब बड़े होने के लिए, किस तरह वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करता है, और उसकी जो हिस्ट्रीज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, और जो पैरासाइट होस्ट और पैरासाइट का रिलेशन होता है उसकी स्टडी को हम कहते हैं पैरास्टोलॉजी। सो नेक्स्ट इज ह्यूमन बायोलॉजी। इट डील्स विद स्टडी ऑफ मैन। ये क्या करता है, स्टडी ऑफ मैन के साथ। ह्यूमन मीन मैन, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या हो गया, मैन हो गया। मैन की स्टडी को क्या कहते हैं हम, ह्यूमन बायोलॉजी। अब ह्यूमन बायोलॉजी में क्या आ जाता है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर आ जाता है, फंक्शन आ जाता है, ठीक है। और ह्यूमन बायोलॉजी में इट इंक्लूड सेवरल ब्रांचेज, इसकी बहुत सी आगे ब्रांचेज भी हैं ह्यूमन बायोलॉजी की। ह्यूमन बायोलॉजी में इस तरह ब्रांचेस हैं कि इसकी हिस्टोलॉजी आ जाती है, एनाटॉमी आ जाती है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ह्यूमन का आ जाता है, मॉर्फोलॉजी आ जाती है, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। एवोल्यूशन जो इसमें चेंजेस होती हैं वो आ जाती हैं, जेनेटिक्स आ जाती हैं, जीन्स की चेंजिंग, सेल बायोलॉजी, सेल की स्टडी आ जाती है। ये सब ब्रांचेस हम पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये ह्यूमन बायोलॉजी में ये सारी ब्रांचेस आ जाती हैं और ह्यूमन की स्टडी आ जाती है। नेक्स्ट इज सोशल बायोलॉजी, सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इट इज़ अ सोशल बिहेवियर, social behavior of animals. This is the branch of biology which deals with the study of social behavior and communal life of human beings. Human beings की जो social life होती है, डेली जो रूटीन होती है, उसके बारे में जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सोशो बायोलॉजी। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। It deals with the use of living organisms, systems और processes in manufacturing of service industry. इस ब्रांच में अब हम बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनको डिफरेंट प्रोसेसेस और उनको डिफरेंट सर्विस इंडस्ट्रीज़ में जो हम यूज़ करते हैं, उनका जो यूज़ होता है, जिस तरह हम लोग अक्सर बैक्टीरिया भी तो लिविंग थिंग है ना, तो बैक्टीरियाज, वायरसेस और इन जो लिविंग थिंग्स को हम लोग टेक्निक्स में, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग्स में यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।